वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। एप्टीट्यूड की सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होती है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करें। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों निकल कर आया। सो फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं साइक्लिसिटी फॉर 2। साइक्लिसिटी फॉर 2 क्या होता है, हम वी नो दैट वेरी वेल 2 to the power 1 is equals to 2, करेक्ट, इतना सब जानते हैं। नाउ 2 to the power 1 is equals to 2, 2 to the power 2 is equals to 4, करेक्ट। 2 to the power 3 is equals to 8, 2 to the power 4 is equals to 16। नाउ यहाँ तक हम सबको समझ में आया। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि अगर हमको कोई भी एग्जाम में एक नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 2022 की पावर 198। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 2022 की पावर 198 है, इसको कैलकुलेट करो और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा उसको हमें निकालना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन रहेगा 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3, है ना, थर्ड ऑप्शन दे दिया 5 एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया 6। अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस तरह से हमको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं साइक्लिसिटी का रूल। तो साइक्लिसिटी का रूल क्या कहता है कि कोई भी एक नंबर आपको गिवन है, उसकी पावर कितनी भी हो, तो सबसे पहले उस नंबर के यूनिट डिजिट को हमें देखना है। उस नंबर के क्या देखना है, यूनिट डिजिट को हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट हमको निकालना है रिजल्टेंट का। तो हमें क्या देखना है, इसका पहले यूनिट डिजिट देखना है गिवन नंबर का। अगर यूनिट डिजिट पर 2 है तो फिर हम क्या निकालेंगे, साइक्लिसिटी फॉर 2। अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट पर फॉर एग्जाम्पल 3 होता तो हम देखते हैं साइक्लिसिटी रोल फॉर 3 से उसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर फिर यूनिट डिजिट पूछ लेते तो हम क्या करते, साइक्लिसिटी रोल फॉर 7 देखते। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब के लिए देखेंगे। सबसे स्टार्टिंग हम करते हैं 2 के लिए। हमारा जो नंबर था वो क्या था, 2022 की पावर 198। नाउ इसकी यूनिट, इसके रिजल्ट के यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें इसका यूनिट डिजिट देखना है। फॉर एग्जांपल इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। अब हम देखते हैं साइक्लिसिटी फॉर 2। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल हम 2 के लिए देख रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। तो यहाँ पर ये यूनिट डिजिट है 2 की पावर 1 में 2 यूनिट डिजिट है, 2 की पावर 2 में 4 भी क्या है, यूनिट डिजिट है, 2 की पावर 3 में 8 क्या है, यूनिट डिजिट है। यहाँ 10 से पे कोई नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 10 से प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी 10 से प्लेस पे भी कोई नंबर नहीं है। नाउ यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 16। तो इसका हम यूनिट डिजिट लेंगे, 10 से डिजिट को हम इरेज कर देंगे। अंडरस्टैंड, ये साइक्लिसिटी का रूल है। नाउ 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 इज नथिंग बट दी 32। 2 की पावर 5 इज नथिंग बट 32। 2 की पावर 6 is nothing but 64। 2 की पावर 7 is nothing but 128। 2 की पावर 8 is equals to कितना होता है, 256। सॉरी, 2 की पावर 8 is equals to 256। अब यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट पे देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पर नजर रखना है। यहाँ भी क्या यूनिट डिजिट 2 है, तो 3 को हम इरेज कर देते हैं। यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, 6 को हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 8 है, तो 10 और 100 की प्लेस को हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, तो 10 और 100 की प्लेस को हम इरेज कर देंगे। नाउ यहाँ से हमारी क्या टेबल पता चली हमको कि 2 की पावर 1 में 2 आता है और 2 की पावर 5 में भी यूनिट डिजिट पर 2 आता है। 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट पर 4 आता है, 2 की पावर 6 में भी यूनिट डिजिट पर 4 आता है, 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट पर 8 आता है, 2 की पावर 7 में यूनिट डिजिट पर
8 आता है। 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट पर 6 आता है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट पर 6 आता है और 2 की पावर 8 में भी यूनिट डिजिट पर 6 आता है। तो इसी को हम साइक्लिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कंक्लूजन ये निकलेगा कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। क्या कंक्लूजन निकलेगा हमारे पास? साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4, यानी 2 की जो साइक्लिसिटी है, साइकिल का मतलब समझते हैं ना, जब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस वहीं पर घूम के आना। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए मेरे पास है, अब यहाँ से मैं जाऊंगा और घूमकर वापस ए पर आ जाऊंगा। ये मेरा ए भी इनिशियल है और ए ही फाइनल है, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? एक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक साइकिल बन रही है कि 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 आता है, 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट 4 आता है, 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 8 आता है, 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 6 आता है। फिर 2 की पावर 5 करें तो वापस यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है हमको? 2 मिल रहा है। 2 की पावर 6 में वापस 4 मिल रहा है, 2 की पावर 7 में वापस 8 मिल रहा है, 2 की पावर 8 में हमको रिटर्न 6 मिल रहा है। इसीलिए हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। जो 2 की साइक्लिसिटी है वो कितनी है? 4 है। नाउ अब हमें क्या करना है? वी नो दैट वेरी वेल कि अगर किसी भी नंबर को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, कोई भी एक नंबर गिवन है उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा? या तो 0 रिमाइंडर होगा, या 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा। 4 रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा। मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया, कोई सा भी एक से नंबर मेरे पास है, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? मेरे पास रिमाइंडर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा। ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, है ना? नाउ अब मेरे पास क्या दिया हुआ, मैंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। जो 2 की साइक्लिसिटी है वो 4 होती है। तो मुझे अब क्या करना है? एक टेबल ड्रॉ करना है। मुझे क्या करना है? एक टेबल ड्रॉ करना है। तो फॉर एग्जांपल टेबल में कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। ये एक टेबल है मेरे पास, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या? रिमाइंडर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूनिट डिजिट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 1 2 3 4। नाउ 1 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 1 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा? 1 आएगा। ये मेरे पास 1 है, फॉर एग्जांपल ये 1 लिया, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, सो 4 0 0, 4 1 जा 4 तो ले नहीं सकते, तो 4 0 0, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। सो अगर 1 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मेरे पास आता है? 1 आता है। अंडरस्टैंड? नाउ जब मैं 2 को 4 से डिवाइड करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया, सो वही 4 0 0, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास? 2 बचेगा। ऐसे 4 को 3 से डिवाइड करूंगा मैं, जब 2 को 4 से डिवाइड किया था तो मेरे पास रिमाइंडर 2 आया था। अब मैं 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा? ये 4 को मैंने 4 से डिवाइड किया, सो 4 1 जा 4, 4 - 4 = 0, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैंने एक टेबल बना दी 1 2 3 एंड 0। 2 की साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 के हमने 4 रिमाइंडर ले लिए, 0 1 2 3। नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें इस साइक्लिसिटी को देखना है कि जब 2 की पावर 1 है तो मेरे पास यूनिट डिजिट पर क्या बचता है? 1। जब फिर मेरे पास 2 की पावर 1 रहेगी तो मेरे पास यूनिट डिजिट कितनी रहेगी? 2 रहेगी। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर है? नाउ रिमाइंडर 2 के लिए, रिमाइंडर 2 के लिए मेरे पास यूनिट डिजिट क्या बचेगी? 4 बचेगी। रिमाइंडर 3 के लिए यूनिट डिजिट कितनी है मेरे पास? 8 है। और रिमाइंडर 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 0। रिमाइंडर 0 के लिए मेरे पास यूनिट डिजिट कितनी है? 6 है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने क्या देखा? 2 की साइक्लिसिटी देखी,
2 की साइक्लिसिटी में क्या है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो हमको यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम 1 को कैंसिल कर देंगे, हमको सिर्फ 6 से मतलब है। ऐसे ही वापस 2 की पावर 5 करते 32 आता है, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना तो हम 2 को देखेंगे। तो ये जो 2 4 8 6 है ये वापस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे। अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 9 करूंगा, 2 की पावर 9 कितना होता है 512, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना मेरे पास आ रहा है 2, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 4 है। तो मैं बाकी सबको रफ कर दूंगा। क्लियर। तो हर 4 के बाद, हर 4 इंटरवल के बाद क्या आ रहा है मेरे पास सेम नंबर आ रहा है, यानी कि साइकिल बन रही है। इसलिए मैंने क्या कह दिया कंक्लूजन में, मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। नाउ अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहले क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि 2022 की पावर 198 के रिजल्टेंट के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो अब हम उसे सॉल्व करते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ। नाउ ये टेबल हमारे काम आएगी वहां पर। सो 2022 सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट प्लेस पर क्या है 2 है, इसीलिए हमें साइक्लिसिटी 2 के लिए देखना है कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी। नाउ अब हमें क्या देखना है, उसकी पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पावर है 198। अब हम सबको पता है कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। जो 2 की साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4 होती है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास पावर है, फॉर एग्जांपल 198 मेरे पास पावर है, तो मैं क्या करूंगा 198 डिवाइडेड बाय 4। 198 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से ही क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है और 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। अंडरस्टैंड। नाउ अब हमें क्या करना है, 198 को मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 4 जा कितना होता है 16। नाउ 19 माइनस 16 इज नथिंग बट दी 3। नाउ यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4 9 जा 36। रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, रिमाइंडर बचा मेरे पास 2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी टेबल को देखना है, जो मेरे पास साइक्लिसिटी की टेबल है। ये हमारी क्या होती है साइक्लिसिटी टेबल, साइक्लिसिटी टेबल फॉर 2। मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, मुझे क्या देखना है कि जब मैंने पावर को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। अब मुझे टेबल में आना है, टेबल में रिमाइंडर 2 के लिए यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। टेबल में यूनिट डिजिट, टेबल में रिमाइंडर 2 के लिए यूनिट डिजिट कितना दिया है 4 दिया है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जब मेरे पास 2022 की पावर 198 का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा 4 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया कैसे हमने किया। कोई भी नंबर हमको गिवन है, सबसे पहले उसके यूनिट डिजिट को हमें देखना है। यूनिट डिजिट अगर यहाँ पर 2 है तो 2 की साइक्लिसिटी रूल देखना है। अगर यहाँ पर 3 होता, 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी अगर आता तो हम उसके साइक्लिसिटी रूल को देखते। अभी मेरे पास यहाँ पर 2 आ रहा है, इसलिए मैंने साइक्लिसिटी रूल 2 के लिए देखा। अब 2 की साइक्लिसिटी रूल को मुझे देखना है, तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितना होता है 4 होता है, यह हमें मालूम है, अभी हमने डिस्कस किया। अब क्या करना है, जो कोई भी पावर दी हुई यहाँ पर, जो पावर गिवन है उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। सो मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करूंगा, जो भी मेरे पास रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को मैं टेबल में देखूंगा, साइक्लिसिटी टेबल में उस रिमाइंडर को मैं देखूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 2 आया, इसलिए 4 जो हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस पे आने वाला डिजिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम और 2-3 क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इन कमेंट सेक्शन, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.